पूर्व विधायक डॉक्टर देवरंजन सिंह के पहल पर भूटान से मृत के पार्थिव शरीर को लाया गया गांव। मिली जानकारी के अनुसार महाराजगंज थाना क्षेत्र के रड़िया गांव बलुई पंचायत के निवासी परमात्मा राउत जो करीब 3 महीने पहले रोजगार के लिए भूटान गए थे, जहां उनकी तबीयत बिगड़ने से उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी सीमा राउत के अनुसार गांव के ही नथुनी राय ने करीब 3 महीने पहले परमात्मा राउत को भूटान रोजगार के लिए भेज दिया। साथ ही भूटान जाने के बाद उनके पति का मोबाइल बंद हो गया और वहां के ठेकेदार विनीत के द्वारा बताया गया कि उनके पति की तबीयत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। जब सीमा देवी ने अपने पति से बात करने को बात कही तो ठेकेदार विनीत ने मना कर दिया, जिसके बाद से उनकी पत्नी को कुछ अनहोनी होने की आशंका से वे डर गईं। जिसके बाद उनके घर वालों ने पूर्व विधायक डॉक्टर देवरंजन सिंह से इस विषय में बातचीत की। विधायक ने परिवार वालों को उनके पति को वापस लाने के लिए आश्वासन दिया और उपयुक्त विषय में पूर्व विधायक ने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को मेल किया। साथ ही सिवान के जिलाधिकारियों से भी बातचीत की। बताते चले कि पूर्व विधायक को भूटान के भारतीय दूतावास से खबर मिली कि परमात्मा राउत का निधन अस्पताल में ही हो गया है, जिसके बाद से पूर्व विधायक ने वहां से परमात्मा राउत के पार्थिव शरीर को लाने के विषय में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। तो पूर्व विधायक ने अपने पहल से परमात्मा राउत के शव को गाँव ले आए। जब मुझे यहाँ से मेरे कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे खबर किया कि परमात्मा राउत भूटान काम करने गए हैं और उनका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है, ठेकेदार उनके बारे में कोई सही जानकारी नहीं दे रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया है तो क्या इलाज चल रहा है, कहाँ भर्ती कराया गया है, क्या उनकी स्थिति है, उनसे बात भी नहीं करने दे रहा है। इस बात की जब जानकारी मुझे विस्तार में मिली तो मैंने इस संबंध में 5 मई को यानी 5/5/2020 को प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा और विदेश मंत्री जी को मैंने पत्र लिखा और उसी दिन मैंने डीएम और एसपी को भी इसकी सूचना दी। दूसरे दिन यानी 6 तारीख को मेरे पास भूटान स्थित भारतीय दूतावास से फ़ोन आया और उन लोगों ने मुझे फ़ोन पर यह जानकारी दी कि श्री परमात्मा राउत का स्वर्गवास अस्पताल में ही हो गया है और अस्पताल में फिर उनके शव को रखने की व्यवस्था की गई। आप लोगों को मालूम ही है कि इस बीच में बहुत लंबा लॉकडाउन चला, भारत में लॉकडाउन चला, अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन चला और उस लॉकडाउन के चलते काफ़ी परेशानी होती थी। फिर भी 6 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख को मुझे मई महीने में श्री अनिल कुमार जो भारतीय दूतावास के वहाँ उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा मुझे सूचना मिलती रहती थी। कई बार उन लोगों से मुझे मेल का आदान प्रदान हुआ, कई बार प्रधानमंत्री कार्यालय से मेल का आदान प्रदान हुआ। फिर मैंने 30 जून को मैंने मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में पत्र लिखा कि उसके शव को वहां से लाने की व्यवस्था की जाए, परंतु फिर भी कोई प्रगति नहीं होने पर 20 जुलाई को मैं आप लोगों को ये कागज़ दूंगा ताकि आप लोग विस्तार से जान जाइए। 20 जुलाई को भारतीय दूतावास भूटान से मुझे फिर फ़ोन किया गया कि सर अब केवल सरकारी व्यवस्था से काम नहीं चलेगा, आप खुद किसी व्यक्ति को यहाँ भेजिए। तब मैंने अपने एक निजी सहायक को यहाँ से भूटान भेजा। भूटान जाने के लिए अभी कोई ट्रेन नहीं चल रही थी, कोई गाड़ी नहीं, ट्रेन नहीं चल रही है, कोई गाड़ी नहीं चल रही है। तब मैंने वहाँ जाने के लिए हवाई जहाज़ का टिकट कटाकर उनको हवाई जहाज़ से भूटान भेजा और फिर भूटान से एक एम्बुलेंस करके और उस एम्बुलेंस से इनके शरीर को आज यहाँ लाया गया है। मैंने यहाँ के ग्रामवासियों से ये कहा था कि जब श्री परमात्मा राउत का शव उनके घर जिस दिन आएगा उसी दिन मैं इस गांव में आऊँगा, क्योंकि मैं उस प्राचीन परंपरा पर विश्वास रखता हूँ जिसमें कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मैंने यह वादा किया था इस परिवार से कि आपके मान सम्मान के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए और आपका हक के लिए मैं लड़ूंगा। आज मैंने एक काम पूरा किया। आगे मेरा यह भी प्रयास है कि इन लोगों को इसका कुछ मुआवजा भी मिले, लेकिन आप समझ ही रहे हैं एक दूसरे देश का मामला है, हमारा वहाँ जोड़ उतना नहीं चलता है, हमारा वहाँ अधिकार उतना नहीं चलता है। समझा बुझाकर बातचीत करके हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी इस परिवार को सहायता मिले। इस परिवार के पास राशन कार्ड भी नहीं था तो मैंने जिलाधिकारी से कहकर इसके लिए राशन की भी व्यवस्था कराई है। मैं जानता हूं कि इस गांव के सभी लोग काफ़ी जागरूक और काफ़ी सहयोगी हैं। मैं गांव के सभी लोगों से अपील करूंगा
कि इस गरीब व्यक्ति को इस काम में आप सभी सहयोग करें और सहयोग करके इसे आगे बढ़ाने, इस काम को पूर्णाहुति तक पहुंचाएं। आगे भी जब कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी मैं गांव के सभी लोगों के लिए सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी मृत्यु किस कारण से हुई? कोई दुर्घटना थी या फिर कोई बीमारी? मुझे जो सरकारी दस्तावेज भेजा गया है उसमें बताया गया है कि इनको मेनिंजाइटिस हो गया था। मेनिंजाइटिस की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। फैब्रिक हाउस पोटा केबिन आर्टिफिशियल दीवार, भूकंप विरोधी, फायर रेजिस्टेंस, लाइट वेट, स्पेस सेविंग, इको फ्रेंडली घर, कम खर्च और कम समय में बनवाए जितेंद्र दुबे से। बड़ा से बड़ा हॉल बिना पिलर के तैयार मात्र 15 दिनों में।